हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंबशन एंड फ्लेम के आखिरी पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूल की। तो व्हाट इज़ फ्यूल? जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एनी सब्सटेंस विच इज़ ईजीली अवेलेबल एंड बर्न्स इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। ये खासियत है फ्यूल की। ये नहीं कि कोई भी सब्सटेंस अब फ्यूल बन गया। फ्यूल के लिए यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है कि आसानी से तो वो अवेलेबल रहे और मॉडरेट रेट पर जले। ऐसे नहीं कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी क्रैकर की बात हो रही, क्रैकर के अंदर जो मसाला भरा रहता है वो बहुत स्पॉन्टेनियसली जलेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल रेजिड्यू इन इज़ कॉल्ड फ्यूल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात हो रही है एलपीजी टाइप के फ्यूल की, क्योंकि कोई भी रेजिड्यू यानी कि कोई भी वेस्ट उसमें नहीं बचता है और पूरी तरह से वो जलता है। लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी वहाँ से निकलती है, इजीली अवेलेबल रहता है, मॉडरेट रेट पर चलता है। तो एग्जांपल इसमें वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ईटीसी यहाँ पे बोले जा सकते हैं। एलपीजी भी बोला जा सकता है। तो आइडियल फ्यूल की कंडीशन क्या है? हालांकि कोई भी फ्यूल इस दुनिया में आइडियल फ्यूल नहीं है, लेकिन आइडियल फ्यूल से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए फ्यूल का, जिससे कि वो बेस्ट फ्यूल बने। इसलिए आइडियल फ्यूल की यहाँ पे कंडीशन रखी गई कि आइडियल फ्यूल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बेस्ट फ्यूल को हम वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल। सस्ता होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल हो। इट शुड बी ईजी टू स्टोर, आसानी से हम इसको स्टोर कर सकें। इट शुड बर्न एट अ स्लो रेट एंड इट्स कंबशन शुड बी कंट्रोलेबल रेट पर वो जलना चाहिए। इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर बट नॉट लोअर देन रूम टेम्परेचर। उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं कि उसको रूम टेम्परेचर पे भी अपने आप ऑटोमेटिकली जलने लग जाए। इट शुड प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यूज सच एज ऐश, राख वगैरह या वेस्ट जो भी बचता है, तो इस तरह का रेजिड्यूज में नहीं बचना चाहिए। एंड इट शुड हैव लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। जो भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो कितनी हीट एनर्जी हमको मिलती है, तो आगे हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की। इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेस विच पॉल्यूट द एयर, और ये पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हजार्ड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और ये खतरनाक भी नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। वैसा देखने को मिलता है कि कई बार ऐसे हम फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और उसमें एक्सीडेंटली कोई भी फायर लग जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। यानी 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमें हीट एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। यानी अगर हम बात करें हीट एनर्जी की यूनिट की तो वो है हमारा किलो जूल, या सिंपली हम जूल भी बोल देते हैं कई बार, किलो जूल। और कितने किलो पे? पर केजी पर, यानी 1 किलोग्राम पर। तो इसकी ऐसा यूनिट बन जाती है किलो जूल्स पर केजी, या फिर किलो जूल पर ग्राम भी हम कई बार यूज़ कर लेते हैं। यानी 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर कितनी हीट हमें मिल रही है, तो किलो जूल पर ग्राम के हिसाब से, और 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर हमें कितनी हीट मिल रही है तो वो किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल्स और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल्स की अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हम काऊ डंग केक को देखें, वुड को देखें, कोल को देखें, तो 6000 से लेके और लास्ट कोयले की बात कर रहे हैं तो 33000 किलो जूल पर केजी तक ये हमको मिल रहा है। जबकि लिक्विड फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल का 48,000, केरोसिन का 35,000 एंड डीजल का 45,000 कैलोरीफिक वैल्यू हमको मिल रही है। और गैसेस फ्यूल की बात करें तो ये हमको कंपेरेटिवली और ज़्यादा मिलेगा। जैसे मीथेन की बात करें तो 50,000, एलपीजी यानी ब्यूटेन जो गैस रहती है उसमें 50,000, सीएनजी 50,000, बायोगैस थोड़ा कम है 35,000 to 40,000 है, एंड हाइड्रोजन 1,50,000 सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को लिबरेट करता है।
तो क्या फॉर्मूला रहता है कैलोरीफिक वैल्यू का? इट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल मास ऑफ द फ्यूल बर्न। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ फ्यूल बर्न इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। या फिर मास ऑफ फ्यूल बर्न निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है, बस उसकी साइड चेंज करके वैल्यूज़ की हम अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल व्हेन 9 kg ऑफ इट इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस 2,70,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें लगाना है यहाँ पे, कैलोरीफिक वैल्यू का अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपॉन टोटल मास ऑफ फ्यूल बर्न। तो सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा आपका 30,000 किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड। अगर हमें गिवन है 18,000 किलो जूल पर केजी, तो कितना फ्यूल वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा जिससे कि 3,60,000 किलो जूल हमें हीट एनर्जी मिले। तो इसमें फॉर्मूला हमारा ये काम करेगा और आंसर विल बी 20 kg। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, तो कौन कौन से दुष्प्रभाव या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट रहते हैं हमारे ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर, या उनमें से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उनका क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट रहता है एनवायरनमेंट पे। तो कार्बन फ्यूल की बात करें, जैसे कि कोल हुआ, वुड हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं जो कि हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ देते हैं, जैसे कि अस्थमा। इनकम्प्लीट कंबशन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। यानी कि अगर कोई फ्यूल पूरी तरह से ना जले तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, यानी CO। CO2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO यानी कि ऑक्सीजन कम है, उसमें एक एटम कम है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे पूरी नहीं हुई होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। काफ़ी पॉइजनस गैस ये रहती है। Combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment, which increase the greenhouse gases and cause global warming. Burning of coal and diesel release sulfur dioxide gas and it is extremely suffocating and corrosive gas. काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिव और कोरोसिव गैस रहती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वो एसिड बना देते हैं, और ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, जो कि कई सारी क्रॉप्स या बिल्डिंग्स और सॉइल के लिए ख़तरनाक होती है। एग्जांपल हमारे पास आज की डेट में ताजमहल का है ही, क्योंकि वो जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो फॉर्म होता है, वो मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाता है और उसको डिकम्पोज करता है। Burning of wood gives a lot of smoke which causes air pollution and is very harmful for humans. It may lead to many respiratory problems. तो ये है harmful effects of burning fuel, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।